तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा, आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेनर और फाइनेंशियल एजुकेटर। और मैं अपनी इन वीडियोस के थ्रू लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं कि किस तरह से वो खुद से स्टॉक मार्केट की कंपनीज का और बाकी सारी चीज़ों को एनालाइज करके खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड आप खुद अपना पैसा कमाने में हैं, दूसरे उतने कभी नहीं होंगे। तो अगर हम खुद चार्ज लेंगे और खुद से रिसर्च करके सारी चीज़ करेंगे तो हमारे अच्छे डिसीजन लेने के बेटर चांसेस बनेंगे। और आज की इस वीडियो हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए Q3 के, उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे कैसे इंक्रीमेंट हुए हैं। और यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 19,577 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 23,083 करोड़ थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 14,311 करोड़ रुपए थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 15% की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का रिवेन्यू 37% से इंक्रीज हुआ है। ऐसी अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस हुआ है 210 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 268 करोड़ का प्रॉफिट था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 174 करोड़ रुपए का था। यहाँ पे देखें तो 178% की डिक्लाइन आई है क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और 221% डिक्लाइन आया है यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में 1% का कंपनी को लॉस है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। और दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में भी कंपनी को 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिला था। और यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर हिसाब से 2% पॉइंट से कम हो गया है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब जो कंपनी प्रॉफिट में आई है वो आई है अपनी अदर इनकम की वजह से। इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम आई है 394 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ थी। और पिछले साल के 2021 वाला जो दिसंबर था उसके क्वार्टर में 121 करोड़ रुपए थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अदर इनकम 353% से इंक्रीज हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 226% इंक्रीज हुई है। और इसी की वजह से कंपनी प्रॉफिट में आई है, अदरवाइज ये लॉस में आती है इस क्वार्टर के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 316 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 329 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 275 करोड़ रुपए था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 4% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 15% इंक्रीज हुआ है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है ₹1.47 की, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹1.53 थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹1.36 थी। और यहाँ पे भी क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 4% कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 8% से इंक्रीज हुआ है। तो कुल मिला के देखें तो क्वार्टर बेस पे तो कंपनी के रेवेन्यू भी कम हुए हैं और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं, और साथ साथ अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। तो मिले जुले रिजल्ट्स कंपनी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं आज की डेट के कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 591 रुपये पर शेयर का, और इस शेयर प्राइस हिसाब से आज की डेट में ये कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। उसका रीजन है कंपनी का प्राइस बाय बुक रेशो और साथ साथ कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो। यहाँ पे हम देखें तो आज की डेट में कंपनी का प्राइस बाय बुक रेशो आ रहा है 8.3 का, जबकि सेक्टर की बात करें तो पूरे सेक्टर का जो प्राइस बाय बुक रेशो है वो है 2.3 का। तो यानी कि 4 टाइम्स के हिसाब से देखें तो प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी जो ट्रेड कर रही है, उसके जो शेयर प्राइस हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। और प्राइस बाय अर्निंग रेशो भी देखोगे आप तो 100 के आसपास का P/E रेशो चल रहा है, जबकि सेक्टर का 23 का P/E रेशो है। तो उसके हिसाब से भी कंपनी महंगी है, और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी है। तो अब अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हो ओवर प्राइस कंपनी चल रही है, तो अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अपने निकाल के कुछ रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और हम बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अगर हम अपना नया पैसा में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क में ही जाने के चांसेस होंगे। तो इस तरह से आज के रिजल्ट के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।